अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में आग लगने के दो बड़े वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या बागलिंगमपल्ली VST में पेश आया, जहां एक गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इसमें तकारीब के लिए इस्तेमाल होने वाली सजावटी अशिया थीं। आग के साथ कसीर धुआं भी देखा गया। गोदाम में सजावटी अशिया होने के सबब आग तेजी के साथ फैलती गई और पूरा इलाका धुएं से भर गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों के नाकाफी होने के बाद मजीद 3 गाड़ियों को तलब करते हुए काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े के सबब मकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने गैर कानूनी गोदाम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी के इक़दाम न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में गैर कानूनी तिजारती मराकज़ चलाने वालों को भी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि इस गोदाम को मुनहदिम कर दिया जाएगा। इसी दौरान सेंट्रल जोन के DCP वेंकटेश्वरलू ने कहा कि इस वाक़े की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के सामान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों को नोटिस जारी की जाएगी। साथ ही गैर कानूनी गोदामों की निशानदही करते हुए उनके मालिकीन को भी नोटिसें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम तिजारती इदारों के लिए पुलिस से इजाज़त ज़रूरी है। आग लगने का दूसरा वाक़या वनस्थलीपुरम में पेश आया, जहां के टायरों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस गोदाम में टायर बड़ी तादाद में रखे होने के नतीजे में आग तेजी के साथ फैलती गई। आग के साथ कसीर धुआं भी निकलने लगा, जिससे मकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत के टायर्स जलकर खाकसार हो गए। इस वाक़े में भी किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। మరి ఇక్కడ ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దీంట్లో ప్రధానంగా ఈ టెంట్ హౌస్ కానీ డెకరేషన్ గోడౌను, అదేవిధంగా సూనా మెటల్స్ అంటే జరిగినటువంటిది ఏంటంటే ఆ డెకరేటివ్ గోడౌన్స్ లో జరిగినటువంటి సంఘటన. బట్ దీనికి కూడా కొంత స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది. మీకు EVDM కానివ్వండి, మా ఫైర్ సర్వీసెస్ అధికారులు మరి వెంటనే మనకి ఇక్కడికి ఫైర్ స్టేషన్స్ నుంచి 13 వెహికల్స్ మరి వెంటనే అక్కడ మంటలు ఆర్పడమే కాకుండా లక్కీలీ ఏంటంటే ఎవరు లేరు అక్కడ. అయితే దీంట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ACP గారు, CA గారు కూడా వెంటనే ఇక్కడికి రావడం, మరి ఉదయమే నాకు మా ఎమ్మెల్యే గోపాల్ గారు ఫోన్ చేసి ఇట్లా జరిగింది ఉదయమే అని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో నేను ఒకటే మీ అందరికీ, మీ ద్వారా ప్రజలకు, ఎవరైతే కమర్షియల్ వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ ఫైనల్ అండ్ లాస్ట్ వార్నింగ్ కింద చెప్తున్నా. ఎందుకంటే సమ్మర్ వస్తుంది, మీరు ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో ఆ ప్రికాషన్స్
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 4 के इम्तिहान की तारीख को खतियत दे दी गई है। इम्तिहान 1 जुलाई को मुनक्किद होगा। दो इम्तिहान 2 सेशंस में मुनक्किद किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक जनरल स्टडीज और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक सेक्रेटेरियल स्किल्स का इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान OMR सिस्टम में लिया जाएगा। TSPSC पिछले साल दिसंबर में उसने रियासत भर के मुख्तलिफ महकमों में ग्रुप 4 की 8,180 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था और करीब 9 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी थी। TSPSC ने उसे बढ़ाकर 3 फरवरी किया था। ग्रुप 4 की नौकरियों के लिए अब तक 9 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। ग्रुप 4 के इम्तिहान के लिए सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। बुनियादी तौर पर रियासत भर के 33 अजला में इम्तिहानी मराकज़ कायम करने का फैसला किया गया है। ये इम्तिहान तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जुमे के रोज गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ शुरू होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पहले गवर्नर की तकरीर की कॉपी फराहम की है। इजलास के दौरान ये का फैसला गवर्नर की तकरीर के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में किया जाएगा। इम्कान है कि ये इजलास करीब 14 फरवरी तक चलेगा। ये तवक्को है कि रियासत का आइंदा बजट असेंबली में 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। कौमी सियासत में कदम रखने के मिशन के साथ तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम की भारत राष्ट्र समिति से तब्दीली के बाद पार्टी रियासत के बाहर पहला बड़ा जलसा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में मुनक्किद करेगी। ये जलसा मराठवाड़ा के नांदेड़ शहर में मुनक्किद होने वाला है, जो कभी साबिक रियासत हैदराबाद का हिस्सा था। इस जलसे के सिलसिले में इंतजाम तेजी के साथ जारी हैं। ये जलसा 5 फरवरी को होने वाला है और BRS इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। इस जलसे से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव खिताब करेंगे। तवक्को है कि इस मौके पर नांदेड़ के बाद अहम कायदीन BRS में शामिल हो जाएंगे। इम्कान है कि वज़ीर आला नांदेड़ के मशहूर गुरुद्वारे पर जलसे से पहले हाजिरी देंगे। ज़राए के मुताबिक महाराष्ट्र में नांदेड़ का इंतखाब इस जलसे के लिए किया गया है, क्योंकि इस शहर के तेलंगाना से करीब होने के सबब इसमें तेलुगु जबान बोलने वालों की तादाद काबिल लिहाज है। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला KCR ने कहा था कि पड़ोसी रियासत के बेशतर मौज़ूआत उनकी हुकूमत की बहबूदी और तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर तेलंगाना में जम होना चाहते हैं। सियासी तजिया निगारों के मुताबिक इस मरतबा नांदेड़ के इस बड़े जलसे में वज़ीर आला की तकरीर किसानों के मसाइल पर होगी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सियासी कायदीन माशी तरक्की से ज़्यादा सियासत पर तवज्जो देते हैं। वज़ीर मौसूफ ने HICC में डिकोड द फ्यूचर के उन्वान पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निशानदही की कि हिंदुस्तान में कई अजीम और दानिशमंद रहनुमा हैं, ताहम वो उन उमूर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिसके ज़रिए मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जा सके और आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। ये कहते हुए कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ साल भर कहीं ना कहीं इंतखाबात होते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन की तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होती है। ये इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। दूसरे ममालिक की तरह अगर हम हिंदुस्तान में इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। मुल्क में हुकूमतें सिर्फ इंतखाबात के लिए काम करती हैं। उन्होंने कहा कि चीन और जापान जैसे ममालिक तरक्की में हमसे आगे हैं। हिंदुस्तान में माशी तरक्की के बजाय सियासत पर तवज्जो दी जाती है। Of population, we are only 2.5% of India, but we contribute 5% to the GDP of India. So we are literally a 50-kilo boxer fighting in a 100-kilo category. We are punching double our weight. That's what I meant when I said people management. That's what I meant when I said expectations management, alignment of expectation with those of the needs of the people is important. In Telangana, we focused on the 3I mantra: innovation, infrastructure, inclusive growth. We ensured that all these three I's went hand in hand to ensure a fourth I, that is India, also raised along with us.
On innovation, when I say innovation, a lot of people think startups. I don't just mean startups. Innovation can come from within the government in terms of new policy making. In Telangana, because I know there are a lot of chief executives also in the room, let me point out, we've innovated with our policy making. The first piece of legislation that we have drafted in the new state of Telangana in 2014 October was the TS iPass. TS iPass literally stands for the Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification. वजीर सेहत हरीश राव ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर के बदवेल में वेंकटराम रेड्डी हॉस्टल की भूमि पूजा में शिरकत की। बाद मीडिया से बात करते हुए बाद इस तकरीब को खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रेड्डी हॉस्टल के क़याम के लिए 300 करोड़ रुपए की कीमती अराजी फराहम करने के इक़दाम किए, जिससे तुलबा को आरामदा क़याम की सहूलत हासिल होगी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने के सिलसिले में कई एक इक़दाम कर रही है। इस तकरीब को वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, एक और वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने भी मुखातिब किया। इस तकरीब में रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ और दीगर मौजूद थे। ఇంతమంది విద్యావేత్తలు, ఇంతమంది జడ్జిలు, ఇలా సబితక్క నేను కూడా అక్కడ చదువుకున్నాను, నిరంజనన్న నేను చదువుకున్నా అని చెప్పినారు. పివి నరసింహారావు గారి నుంచి మొదలుకుంటే జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి గారు, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, ఎంతో మందికి, ఎం సత్యనారాయణరావు గారు, ఎంఎస్ఆర్ గారు, సో పేర్వారం రాములు గారు, ఇలా ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు, ఇంతమందికి ఇలా అవకాశం కలిగించిన ఘనత మరి ఆర్బీవీఆర్కే దక్కింది. మరి వారి ఆశయాలను, వారి ఆకాంక్షలు ఇంకా మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలి. వారు ఆ రోజు ఎంతో ముందు చూపుతో ప్రారంభించి అటు బాయ్స్ హాస్టల్ ఇటు గర్ల్స్ హాస్టల్ ప్రారంభిస్తే ఇవాళ మన రాష్ట్రం నుంచి, మన ప్రాంతం నుంచి ఎంతో మంది విద్యావేత్తలు, మేధావులు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల నుంచి మొదలుకుంటే, ప్రధానమంత్రి గారి నుంచి మొదలుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇవాళ ఎంతెంతో పెద్ద స్థానాల్లో వాళ్ళందరూ ఉన్నారంటే దాని వెనుక రాజభద్ర వెంకటరామరెడ్డి గారి కృషి ఉంది. అయితే వారి ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనేదే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం. మరి ఆ రోజు వారు హాస్టల్ ప్రారంభించి విద్యాభివృద్ధి కోసం, మహిళల విద్యాభివృద్ధి కోసం, అందరి కోసం ఆయన కృషి చేస్తున్నారు. ఆ ఆశయాల్ని बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने मरकजी हुकूमत पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। आज नरेगा एसोसिएशन के कायदीन के साथ अपनी रिहाइशगाह पर उन्होंने एक मीटिंग मुनाकिद की। इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बजट 2023-24 में नरेगा के फंड्स में काफ़ी तखफीफ की है। उन्होंने कहा कि नरेगा के लिए सिर्फ 60,000 रुपये मख्तस किए गए हैं, जो कि पिछले साल से 33% कम है। उन्होंने कहा कि साल 2020-21 के बजट में 1,10,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए थे। उसके बाद साल 2021-22 में इसे कम करते हुए 98 करोड़ किया गया, 98,000 करोड़ किया गया। उसके बाद पिछले साल उसी रकम को मेंटेन 89,400 करोड़ रुपये 22-23 के बजट में मख्तस किए गए थे, जबकि इसमें मजीद कमी करते हुए इस साल इस रकम को 60,000 करोड़ मख्तस किया गया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को सही तरीके से अमल करने के लिए स्कीम पे मरकज को 2,72,000 करोड़ रुपए मख्तस करने होंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली भद्राचलम की क्रिकेट खिलाड़ी त्रिशा, जिन्होंने अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप हासिल करने में अहम हिस्सा अदा किया था, हैदराबाद वापस होने पर उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत में खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों में हिस्सा लेने के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम की है, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क और रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट खिलाड़ी त्रिशा को मुबारकबाद पेश की। भद्राचलम से ताल्लुक रखने वाली ये खिलाड़ी ने बताया कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि ये सीनियर टीम में भी नुमाइंदगी करें और आने वाले आईपीएल वुमेन्स टूर्नामेंट में भी हिस्सा लें। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने इल्जाम लगाया कि उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको लेकर एक बयान सोशल मीडिया में काफ़ी सर्कुलेट किया जा रहा है। उन्होंने तरदीद की कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचे। उन्होंने बताया कि
हालिया दिनों में उन्होंने यूनाइटेड क्रिश्चियन पास्टर्स की एक तकरीब को नारायणगुड़ा के एक चर्च में मुखातिब किया था। उसी से जुड़े एक बयान को सोशल मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सभी मज़ाहिब की इज्जत करती है, उनका एहतराम करती है और तेलंगाना के क़याम के बाद सभी मज़ाहिब के त्योहारों को सरकारी सतह पर शानदार पैमाने पर मनाया जा रहा है। रियासती वजीर CH मल्लारेड्डी ने आज बताया कि मेडचल मल्काजगिरी जिले में वाक़े कीसरगुट्टा टेम्पल में महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सवम के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किए जा सकते हैं। आज उन्होंने कीसरागुट्टा में इस मंदिर की वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जातरा ब्रह्मोत्सवम यहाँ 6 दिनों के लिए मुनक़िद किया जाएगा, जो कि 16 से 21 फरवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मंदिर हैदराबाद से काफ़ी करीब है और इस महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सवम के मौके पर 5 से 7 लाख डिवोटीज के आने की तवक्को है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में BSc नर्सिंग कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने तालिबात से हॉस्टल में फराम की जाने वाली सहूलियात के बारे में तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। तालिबात ने उनसे कम वोल्टेज की शिकायत की और कहा कि इससे उनकी तालीम मुतासिर हो रही है, जिस पर फौरी तौर पर स्पीकर ने महकमे बिजली के हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस मसले को हल करें और इजाफी ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएं। उन्होंने बांसवाड़ा के डिपो मैनेजर को हिदायत दी कि वो तालिबात की प्रैक्टिकल इम्तिहानात के मौके पर बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल और शिशु हॉस्पिटल के दरमियान खुसूसी बसें चलाने के इक़दाम करें। मेदक की रुकन असेंबली वाई पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीम शुरू करते हुए गरीब तबकात की काफ़ी मदद की है। आज कल्याण लक्ष्मी के बेनिफिशरीज में चेक्स की तकसीम के मौके पर उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम शुरू करने के बाद कई खानदानों को माशी मदद मिली है और लोग खासकर गरीब तबका अपनी लड़कियों की शादी को लेकर बेफिक्र हो गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का मकसद समाज के तमाम तबकात की मदद करना और उनकी तरक्की को यकीनी बनाना है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज लोकसभा में एक सवाल किया था, जिसका जवाब मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन VK सिंह ने दिया है। इस सवाल में रेवंत रेड्डी ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को पिछले 3 सालों में हुए नुकसानात की तफसीलात पूछी थी, जिस पर मरकज ने उन्हें बताया कि मरकजी हुकूमत को मजमूई तौर पर 28,907 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस नुकसानात का ब्रेकअप अगर देखा जाए तो 11,658 करोड़ 2021-22 में, 2020-21 में यह रकम 12,479 करोड़ थी, जबकि 2019-20 में रकम 4,770 करोड़ रुपए थी।
उन्होंने बताया कि वैट एविएशन टर्मिनल में वैट की कमी और दीगर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने बताया कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी की पदयात्रा मेडाराम से 6 फरवरी को शुरू होगी। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी पहले समक्का सारलम्मा विजिट करेंगे और उसके बाद ही वहां से उनकी यात्रा का आगाज होगा। सीतक्का ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी की ये पदयात्रा रियासत की सियासी सूरत हाल तब्दील करके रख देगी। उन्होंने आवाम से इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होने की अपील की है। आज सीतक्का ने कुत्तागोड़ा और गंगाराम मंडल का दौरा किया और वहां पकिटराजू मंदिर में खास पूजा की। पार्लियामेंट्री प्रवासी योजना के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस माह की 11 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। कई मरकजी वज़रा पहले ही 2-3 दिनों से रियासत के मुख्तलिफ पार्लिमानी हलकों में प्रवासी योजना में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी इत्तेहाद का कहना है कि अमित शाह भी इसी प्रोग्राम के तहत 1 या 2 पार्लिमानी हलकों का दौरा करेंगे। अमित शाह दोनों पार्लिमानी हलकों में से किस में हिस्सा लेंगे इसका अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। जराए ने कहा कि 1 या 2 दिनों में अमित शाह के दौरे और वो किन पार्लिमानी हलकों में हिस्सा लेंगे इस बारे में वाज़ेह हो जाएगा। साबिक रुकन पार्लियामेंट रविंदर नायक ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर को तेलंगाना का गद्दार करार दिया और कहा कि केसीआर ने अपनी काबीना में उन लोगों को शामिल किया जिन्होंने तेलंगाना के मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने तेलंगाना के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया और जब इस मसले को उन्होंने पार्टी में उठाया तो उन्हें पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। త్యాగాలు చేసినవాడు, పదవులు త్యాగాలు చేసినవాడు, ఎంతమంది వందల మంది ఉన్నా కూడా ఎవరి పేర్లను కూడా కనీసం తలకుండా ఆత్మగౌరవాన్ని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏమో తన కాళ్ళ దగ్గర ఎవరైతే మోకరిల్లుతారో వాళ్ళకే తను చూశాడు, ఇంకా వేరే వాళ్ళని చూడు. ఎందుకంటే తను త్వర కాబట్టి దురంకార పరిపాలన తెలంగాణను వ్యతిరేకించిన వాళ్ళని బాధ్యత వ్యతిరేకుల్ని తన క్యాబినెట్ పెట్టుకున్నాడు. ఈరోజు కమిషన్ కాగితే కానీ భగీరథ కానీ ఇవి కేవలం అందులో మరి అవినీతి చేయడానికి, డబ్బు సంపాదించడానికి, కోట్లాది రూపాయలు లక్షలాది రూపాయలు సంపాదించడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నమే కేసీఆర్ 9 సంవత్సరాలు చేసిన. ఈ కేసీఆర్ నన్ను మోసం చేసి మరి పార్టీలో అప్పుడు ఆహ్వానించి నువ్వు గాంధీ అని ఇదని ఏదైనా చెప్పి వచ్చిన తర్వాత जिले श्रीकाकुलम में एक बैरूनी ड्रोन जेट से सनसनी फैल गई जो श्रीकाकुलम के साहिल पर पाया गया। माहीगीरों ने इस जेट को सबसे पहले पानी में तैरता हुआ देखा और फौरी तौर पर मरीन पुलिस को इस बात की इत्तला दी। मरीन पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और इस ड्रोन को
जब्त कर लिया। मरीन पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ड्रोन जेट कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया गया। मरीन पुलिस इस पर बड़े हिस्सों की कोडिंग की कोशिश कर रही है ताकि पता चलाया जा सके कि आया ये बैरून मुल्क तैयार करदा ड्रोन है या फिर इसको मुल्क में तैयार किया गया है। इसी दौरान दिल्ली में आला ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी गई है। इस बात का भी पता चला कि साइंसदान भी खलाई तहकीक के लिए इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ताहम ये ड्रोन किसका है और यहाँ कैसे आया, ये बात हुनूस वाज़ेह नहीं हो सकी। इसमें किसी भी किस्म के कैमरे भी नहीं है, बल्कि बाज़ इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं जो रेडियो सिग्नल भेजने का काम करते हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। अमूमन फरवरी में सर्दी की लहर में कमी होती है, ताहम रियासत में इस मरतबा मुख्तलिफ सूरत हाल देखी जा रही है और रोज़ बरोज़ दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि फरवरी में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। शुमाली तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा 10 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किए जाने का इम्कान है। शुमाली और मगरबी तेलंगाना में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ रियासत की दारहुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में रियासत में अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकसी की ज़रूरत है। पहली मरतबा घर आने वाले दामाद की तवाज़ो ससुराल वालों ने तकरीबन 108 किस्म के खानों से की। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के उच्चापल्ली में पेश आया। इन डिशेस को देखकर दामाद हैरत ज़दा रह गया। तफसीलात के मुताबिक उषा शिव कुमार की बेटी श्रीवानी की शादी नेल्लूर के बीवी नगर के रहने वाले ई शिव कुमार से हुई। ससुर शिव कुमार होमगार्ड के तौर पर काम करता है, जिसने हाल ही में पहली मरतबा अपने घर आने वाले दामाद की तवाज़ो 108 किस्म के खानों से की, जिसको देखकर उनका दामाद हैरतज़दा रह गया। इस वाक़े की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इन डिशेस में चिकन, मटन, मछली, झींगे, सांबर, दही, पेस्ट्री, मिठाइयाँ वगैरह शामिल थे। दामाद की तवाज़ो की यह खबर जिले में मौजूद बहस बन गई। आंध्र प्रदेश के पालानाडु जिले में साबिक मंडल प्रजा परिषद यानी एमपीपी रुकन को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। जिले के रूपम चर्ला के आलावाला इलाके में वाक़ उनके मकान में कल शब घुसकर साबिक एमपीपी बाला वेंकट रेड्डी पर नामालूम अफराद ने 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। उनको अरकान खानदान ने इब्तिदा में नरसरावपेट के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उनको दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शवाहिद जमा किए। वेंकट रेड्डी के अरकान खानदान का इल्जाम है कि मुखालिफिन ने गोलियां चलाई। इस वाक़े के साथ ही हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़े की इत्तला पर तेलुगु देशम के कायदी ने बाला वेंकट रेड्डी की अयादत की। हयातनगर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी और उसे काउंसलिंग के लिए वनस्थलीपुरम के सखी सेंटर मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की शब नामालूम अफराद ने रच्चाकुंडा पुलिस कंट्रोल रूम को नाबालिग की जबरदस्ती शादी की इतला दी। कमिश्नर डीए चौहान की हिदायत पर डीआई निरंजन, एसआई सूर्या, शी टीम्स के अरकान और चाइल्ड हेल्पलाइन के अरकान हयातनगर बस डिपो रोड श्रीनिवास कॉलोनी में लड़की के घर गए और लड़की के अरकान खानदान से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों की शादी कानून के तहत जुर्म है। बाद उनकी काउंसलिंग करते हुए शादी को रुकवाया गया। विशाखापट्टनम में मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। ये वाकया जिले के करंडोर रेलवे लाइन पर शिवालिंगापुरम के करीब पेश आया। इस वाक़े में ट्रेन की 15 बोगियां पटरियों से उतर गई, जिसके नतीजे में इस रूट पर दीगर ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई और बाज़ पैसेंजर ट्रेनों के रुख को मोड़ दिया गया। ज़राए के मुताबिक 1 माह के अरसे में इस रूट पर दूसरी मरतबा ट्रेन पटरियों से उतर गई है। शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या फिर किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली। लकड़ी का पुल में महावीर हॉस्पिटल बस स्टॉप के करीब कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार डिवाइडर से टकरा गई। ये कार मेहदीपट्टनम की सिम जा रही थी। इस वाक़े में कार में सवार 2 अफराद महफूज रहे। इस हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।